कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सुनो दर बदर दो करे खाने वालो जल्दी के दर पे मुकद्दर बना लो जल्दी के दर पे मुकद्दर बना लो सुनो दर बदर दो करी खाने वालों प्रभु जी के दर पे मुकद्दर बना लो हरि जी के दर पे मुकद्दर बना लो ये क्या देगा तुमको रे भिखारी जमाना सुनो सुनो ये क्या देगा तुमको रे भिखारी जमाना अपनी भरा लो जोलियां अपनी अपनी भरा लो सुनो दर बदर दो करे खाने वालों प्रभु जी के दर पे मुकद्दर बना लो सुनो दर बदर दो करे खाने वालों अगर जग बैठ काबिल तुम्हारा अगर जग बैठ काबिल तुम्हारा अगर पूर्ण श्रद्धा है हाय वाह रे वाह अगर मन में पूर्ण भगवान के प्रति श्रद्धा है तो क्या होगा चमत्कार हो जाएगा अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा यकीनन तुम्हें होगा इनका नजारा
कर जल्दी की सूरत वो मन में बिठा कर इन्हें प्रेम से जा बिचाहो बुला लो इन्हें प्रेम से जा बिचाहो बुला लो इन्हें प्रेम से जा बिचाहो बुला लो दर बदर ठोकरे खाने वालों प्रभु जी के दर पे मुकद्दर बना लो जी प्रभु जी के दर पे मुकद्दर बना लो रहेगी न प्रेमियों तेरी जिंदगानी रहेगी न प्रेमियों तेरी जिंदगानी गुजर जाएगी जैसे और नदिया का पानी अजी गुजर जाएगी जैसे नदिया का पानी आओ 4 दिन पेट भक्ति कमा लो आओ 4 दिन कृष्ण भक्ति कमा लो रहेगी न प्रेमियों तेरी जिंदगानी गुजर जाएगी जैसे नदिया का पानी इसलिए आओ 4 दिन के भक्ति कमा लो सुनो दर बदर जो करे खाने वालों सुनो दर बदर ठो करे खोने वालों
नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। बड़भागिन उपासना गीता अनुयायी मंडी माता और बेटियों बुजुर्गों मेरे लेख भाइयों, लीजिए बड़े एकाग्रता एवं प्रेम पूर्वक आदरमान सत्कार को मन में रखते हुए आप श्रवण कीजिए। ये भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं अति मधुर गीता जी के 12वें अध्याय का प्रसंग। महाराज जी 14वें श्लोक में सजनों आपने श्रीमुख से फरमा और बता रहे गए और मुझे बहुत ही संतुष्टि और लोग बड़े दत्त होकर सुनने में लगे हुए हैं। महाराज जी गुणों का ब्यौरा बता रहे हैं, जिन गुणों के भीतर प्रवेश करने से जीव एक दिव्य पुरुष या अपने आप को एक अलौकिक अवस्था में पाता है। गुण चल रहा था यत आत्मा, इस पर हम लोग कल से समझने की कोशिश में जुट गए हैं। यत आत्मा जिसको अपने पर निग्रह है, जिसने अपने पर काबू पा लिया है। भगवान ने हमें ये 14 अंग दिए हैं। भगवान का अभिप्राय इन 14 अंगों को अपने जेर कर लेना, अपने अंडर कर लेना, इनकी जेर ना होना। आम या प्राय हम देखते हैं नर नारी इन 14 अंगों के अधीन है। अंदर के 4, बाहर के 10, बुद्धि मन चित्त अहंकार, ये तो अंतःकरण कहलाते हैं देवियों और सजनों। और बाहर के 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां भली प्रकार जानते हैं। बाहर के 10 अंग, अंदर के 4, ये मिलकर के अंदर के 4, बाहर के 10 अंगों को चलाती है। बुद्धि मन को चलाती है, बाहर के अंगों को चलाते हैं। अब इन पे अपना निग्रह होना। एक बात तो ये बात सुन करके कोई भी विचारशील आश्चर्य में पड़े बिना रहता नहीं। मेरे अपने अंग और मुझे इन पर निग्रह नहीं है, नहीं है। मेरा इन पर कंट्रोल नहीं है क्या? मेरा इनका पर अधिकार नहीं है? हैरानगी तो जरूर होती है एक बार, लेकिन जब गंभीरता पूर्वक एकांत में बैठ करके मनन किया जाता है तो प्रेम के अश्रु बह निकलते हैं कि ओह सचमुच ही इन पर मेरा निग्रह नहीं है। आंखें मेरे वश की बात नहीं है, हाथ मेरे वश में नहीं है, पैर मेरे वश में नहीं है। नहीं देखना चाहता आंखें चली जाती हैं, नहीं जाना चाहता तो प्राय सबको देखते हुए अधिक जनता जहां जा रही है दिल कट पड़ता है। देखें स्त्री नहीं खाना चाहती, खाने का दिल कर आता है। नहीं निर्णय करना चाहती, आम कर रही है, प्राय मेजॉरिटी कर रही है। ऐसा देखकर अपने भी ऐसा हो जाता है। स्त्री नहीं सोचना चाहते, मन के अंदर के ये विचार नहीं लाना, तो भी देखते हैं कि विचार बार बार आकर के मन को स्पर्श करता है। अगर हम सजनों गहराई में जाएं और एकांत में बैठ करके सोचें तो हम मानेंगे कि हमारी हार है। लेकिन हम तो अपना कल्याण किया चाहते हैं, इतना कहने से तो बात बनेगी नहीं। जो स्टूडेंट अच्छे नंबर लेना चाहता है, अगर उसके पास कॉर्ड आता है अपने छिमाई का, तो देखते ही कि मेरी इसी सब्जेक्ट में कमजोरी है, तो ये मतलब थोड़े कि वो रोने बैठ जाएगा, बल्कि जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है उसको दूर करने की भरसक चेष्टा में लग जाएगा कि अगर मैं इन सब्जेक्ट में वीक हूं तो मैं अपनी जो भी मेरी कमी है मैं अब उसको मेकअप करूं, जितनी मेरी कमी है मैं उससे कंपनसेट करूं। लग जाएगा दिन रात, चाहे उसे ट्यूशन रखनी पड़ेगी या किसी की मदद लेनी पड़े। वेल एंड गुड। इसी प्रकार हम लोग जो बहुत सीरियस और सिंसियरली हजूर के प्यारे बन के अपना कल्याण किया चाहते हैं सजनों और मेरी विचारशीला और कल्याण कामी देवियों, तो देखें ठीक है कि अपने पर निग्रह नहीं है, ये तो निर्णय हो गया। अब कैसे निग्रह हो? भगवान जी ने इसका जवाब इतना लाजवाब दिया हुआ है कि आशीष किए बिना हम रह नहीं सकते और उनका बहुत बड़ा उपकार मानते हैं।
तालिब हक का, ये साधिक का, ये स्पिरिचुअल एस्पेरेंट का, जैसे आप सब हैं, भगवान का बहुत बड़ा एहसान है कि मन पर निग्रह करने का जो उन्होंने साधन बताया, और वो भी 2 छठा अध्याय मुबारक को, जहां अर्जुन को प्रेरणा देकर देवियों प्रश्न करवाया गया कि भगवान मन बड़ा चंचल है, हठी है, और पता नहीं क्या क्या कर गुजरता है। मैं तो प्रभु हार गया हूं, अर्जुन ने कहा। मैं तो ऐसा अनुभव करने लगा हूं कि ना काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल। यहां तक अर्जुन कह के घुटने टेक देता है कि जैसे हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जाता सरकार, इसी तरह मैं मन में ये धारणा बनाए बैठा हूं कि मन पर निग्रह करना भी बहुत ही कठिन या असंभव सा प्रतीत हो रहा। भगवान ने फौरन गिरते हुए को संभाला। मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सकी। भगवान ने तत्काल थाम लिया। मानता हूं अर्जुन, अब ये मुझे और आपको जवाब दिया जा रहा। अर्जुन का बिल्कुल बहाना देवियों। अर्जुन तो महाराज जी का एक रूप था, नर नारायण की जोड़ी। जब भी भगवान अवतार लेके आते हैं तो ये जोड़ी जरूर होती है, नर नारायण। तो प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे थे आने वाली पीढ़ियों के सुधार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्रेरणा महाराज जी से हो रही थी। महाराज जी ने स्वीकार किया, अर्जुन ठीक है कि मन पर निग्रह पाना, जैसे तुमने कहा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा जिद्दी है, ठीक है, लेकिन ऐसा न को कि ऐसा ही हो जाता है जैसे हवा बंद नहीं होती मुट्ठी के अंदर, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। बहुत बड़ा एहसान है सज्जनों, देवियों, आपने भी जरूर महसूस किया होगा, भगवान का बहुत बड़ा एहसान है। जन्म जन्मांतरों से मुंह जोर मान, जन्म जन्मांतरों से बार मुखी मान, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों में गलतान मान, जन्म जन्मांतरों से हैरान और परेशान कर रहा मान, जन्म जन्मांतरों से अपनी तबाही के सवाल पैदा करने वाला मान, अपने अंतर में आ जाए, अपनी निग्रह में आ जाए। बहुत बड़ा एहसान, बहुत भारी एहसान भगवान जी का अपने प्यारों के लिए, कल्याणकामी जीवों के लिए, साधकों के लिए, सुधारकों के लिए, जो भी अपना सुधार करना चाहते हैं। और मनुष्य जाति के अंदर ऐसे जरूर होंगे, आप जैसे थे, हैं और भविष्य में भी होंगे, जो खाने पीने और विलासता में नहीं रह जाएंगे, बल्कि उनके मन के अंदर एक विशेष प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है कि ये भी कोई जीवन है। क्या अंतर रह गया एक इंसान और हैवान में? अगर हम इस तरह खाने पीने और विलासता में रह जाए, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग, और फुल स्टॉप लगा दें लाइफ के आगे, तो फिर अपने अंदर हलचल मचती है। रजोगुणी जीवों में नहीं मचती होगी, ना मचे, लेकिन जिनमें सतोगुण की बहुलता है, एक विशेष प्रकार का बेचैनी पैदा हो जाती है। क्या खा लिया, पी लिया, भोग लिया, अपनी जैसी शक्लें निकाल ली, उनको पालते रहे और मर गए, बस। क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का अर्थ और इति है? क्या यही जीवन का बी ऑल एंड ऑफ लाइफ है? नहीं। रोशन जमीर जैसे आप हैं, शुद्ध पवित्र निर्मल अंता करने वाले जैसे आप देवियां हैं, अंदर से चुराहट होती है, अंदर से एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि ये जीवन नहीं है। तो फिर जीवन क्या है? जीवन है परमार्थ की ओर अपने आप को लगाना। ये तो हैवान भी कर रहे गए, हमारे महापुरुष भी हमें जवाब दे गए इसका बहुत सुंदर। क्या खाना पीना भोगना ये तो पशुओं में भी होता है। एक कोई धर्मा अधिको विशेषा, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। बहुत अच्छे। इंसान और हैवान में सिर्फ एक धर्म का अंतर है। अगर महापुरुषों के अनमोल कथन के अनुसार जीवन को बनाया जा रहा है तो वो इंसान है, और अगर धर्म को उसने अपने जीवन से बाहर निकाल के रख दिया है तो वो बिना पूंछ और सींग के हैवान कहलाने योग्य है। पूंछ और सींग के बिना हैवान है, कोई शक नहीं। उनके पूंछ और सींग होती है, भले इंसान की पूंछ सींग ना हो, लेकिन बदतर है, अवगुणों से भर जाता है। तो आइए देवियों, हम और भी गहराई में उतरे। महाराज जी का बड़ा भारी उपकार माने। भगवान ने कहा, ले मैं तुझे तरीका बताता हूं, सदा के लिए मन तेरे अधीन हो जाएगा। अर्जुन श्री चरणों में गिरा और कहा, प्रभु कहिए वो कौन से उपाय है? भगवान गुलफिशा हुए और कहने लगे, हमें हमेशा याद रहेंगे, और आप अभ्यास भी कर रहे हैं। भगवान आपके अभ्यास को 4 चांद लगाए और आपका अभ्यास बहुत ही शानदार बने। महाराज जी ने जवाब दिया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। बहुत है अभ्यास और वैराग में कमाल। दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। गूंज रहे हैं ये शब्द, इनकी प्रतिध्वनि हो रही है हमारे चारों ओर। अभ्यास और वैराग में कमाल,
दिल आ जाए काबू में कुंती के दाल। यूं महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बताया और समझाया कि अभ्यास और वैराग में ये शक्ति है, एक विशेष दैवी शक्ति है, एक मेटाफिजिकल पावर है, डिवाइन पावर इस तरह मिल जाती है और मूज और मैन बिल्कुल जीव के अपने अधीन हो जाता। पूर्ण विश्वास लाइए जैसा आपको है। मुझे फिर भी कहना चाहिए पूर्ण विश्वास। हजारों ने इन 2 उपायों से अपना कल्याण कर लिया। अब हमारी बारी आई है, हम भी अवश्य में बिला शक शुबा निस्संदेह या अनडाउटेडली मन पे निग्रह करके भगवान की विशेष शक्ति हम सबके साथ है। अभ्यास और वैराग, थोड़ा सा प्रकाश डालो। अभ्यास किसे कहती है? किसी भी क्रिया को आदर मान सत्कार पूर्वक बिना उबे हुए मन से लगातार करने का नाम हमारा हिंदू धर्म अभ्यास के नाम से पुकारता है। किसी भी क्रिया को एक लंबे समय तक आदर मान सत्कार पूर्वक बिना उबे हुए मन से करने का नाम अभ्यास है। अगर आपका मन उब गया, अभ्यास खत्म हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस में आपका आदर नहीं है, अब प्रैक्टिस में आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी रखी, तो भी अभ्यास छूट जाएगा। अगर आप थोड़ी देर करेंगे, लंबे समय तक नहीं करें, तो भी उसको अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास उसको नहीं कहते। इंग्लिश में तो इतनी से पंक्ति पढ़ी थी, रिपीटेड एक्शन इज नथिंग बट प्रैक्टिस। रिपीटेड एक्शन इसका कोई मतलब नहीं। जिस क्रिया को आप पुनरावृत्ति देते हैं उसी को अभ्यास कहते हैं। गलत। पुनरावृत्ति उसी में दी जाती है जिसमें आदर बुद्धि होगी। There must be importance given to that practice. Then it's possible. We will do it repeatedly and for a long period, for a long time, without boring. अगर आप बोर हो गए, then practice won't be. Practice वहीं stop हो जाएगी। हमारे महापुरुष कहती है आदर मान सकता। आप जिस प्रैक्टिस को आप करें उसमें आदर होना चाहिए कि इस प्रैक्टिस में, इस अभ्यास में मेरा कल्याण छिपा है, अवश्य में मेरा कल्याण होगा। अब जैसे सत्संग में बार बार आना बहुत बड़ा, ये पहला कदम है परमार्थ के मार्ग का। ये पहला कदम भगवान के घर में तलीन होने का, या पहुंचने का, यह पहला कदम सत्संग। और या तो सत्संग भी भगवान की वाणी का है। देवियों, महाराज जी के श्रीमुख निकले बोल का है, ज्ञान गंगा का है। वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा। मुबारक जल गंगा अपने स्थान पर और ज्ञान गंगा अपने स्थान पर। वो जल गंगा भगवान की श्री चरणों से निकली है, ये ज्ञान गंगा भगवान की श्री मुख से निकली है। गीता भगवान की श्री मुख का प्रसाद है, इसलिए हम इसे ज्ञान गंगा कहते हैं। वो भगवान की श्री चरणों की देन है, हम उसे जल गंगा के नाम से पुकारते हैं। ज्ञान गंगा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्मीभूत कर देती है। जल गंगा के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे अनुभव नहीं है, क्षमा करना। वक्त का ब्राह्मण हूं, हिंदू भी हूं, भगवान का भक्त भी हूं, प्रचारक और सुधारक भी हूं, लेकिन मुझे गंगा का इतना प्रभाव नहीं मेरे पर नहीं पड़ा, या मुझे नहीं अनुभव हुआ। इसलिए जब भी प्रसंग चलता है मैं खामोश हो जाता हूं। हाँ, ज्ञान गंगा का मैं आज तक अनुभव कर रहा हूं और जोरदार शब्दों में कहता हूं, सारे संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं इस ज्ञान गंगा की बदौलत। हर मन पूरा रूपेण तल्लीन हो जाता है। भगवान मुस्कुरा देते हैं, वो उनका वरदहस्त उठे बिना रहता नहीं। मुझे जल गंगा के बारे में इतना नहीं पता। गो मैंने बड़ी पढ़ी है शास्त्रों में, यहां तक कहती है थोड़ा सा जल भी जिसने गंगा का पी लिया है तो उसका कल्याण हो जाता है। गंगा जल लव कनिका पीता, ये शब्द है महापुरुषों के। गंगा जल लव कनिका पीता, क्या कहने। खैर, तो प्रभु ने हमारे अंबाला के निकट 12 महीने ये चला रखी है ज्ञान गंगा, जो भगवान की श्रीमुख से निकली और उनकी विशेष जीवों को विशेष देन है। ये ज्ञान गंगा विशेष जीवों के लिए विशेष देन है। तो आइएगा, इसमें इसको समझकर इसमें अपने मन को सराबोर करते हुए आप इसका लगातार अभ्यास, इसके अभ्यास के 2 तरीके बताए गए। एक तो आदर मान सत्कार पूर्वक जैसे आप आते हैं, दूसरा कहा गया कि थोड़े एकांत में भगवान ने दे दिया, तीसरा कहा गया बड़ी एकाग्रता पूर्वक। इसके बाद है सुनने के बाद जो बातें चुप जाए उस पर मनन करना, तब जाकर के इस ज्ञान गंगा का सत्संग का बड़ा लाभ होता। एकाग्रता भी है, एकांत भी है, सत्कार बुद्धि भी आपके साथ है, सत्कार के साथ आप तशरीफ लाते हैं। मेरी बच्चियां पधारती हैं पूरा सत्कार लेकर। इसके बाद जो भाव आपको चुपते हैं, दोज वर स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, जो एकदम भाव आपके घर कर जाते हैं अंतःकरण में, उन पे जाके मनन करना चाहिए।
टू बी कंटेम्पलेटेड एंड रिफ्लेक्टेड एंड थॉट ओवर अगेन एंड अगेन। बार बार आप कंटेम्पलेट करें, बार बार उन पर मनन करें, तो वो गहरे उतर जाएंगे। और जो भाव मनन करके गहरे उतर जाएंगे, अपनाए बिना हम रह ही नहीं सकते। कौन नहीं अपनाते, सिर्फ सुनने का शौक रखते हैं लेकिन आगे मनन नहीं करते। मनन तो उसी तरह जरूरी है जैसे कि रोटी को हम चबा चबा के या मस्टिकेट करते हुए खाते हैं। जैसे आपने देखा है पशु फटाफट खा लेते हैं, बाद में अपने रस्सी को जरा किले से पीछे हटा के जुगाली करते हैं। जुगाली तो वो जो जुगाली की जाती है, झाग बनती है, तब वो पेट में हाजमे में एक में हो जाती है। इस तरह मनन करना साधक की जुगाली है, मन की जुगाली है, ताकि वो हमारे नीचे उतर जाए और वो हमारे मन बुद्धि में एक मेक हो जाए। भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें अपनी श्री गीता जी का सत्संग बख्शा। हम भगवान के इस एहसान को कभी भी उतार ना पाएंगे। इसके बाद आप अपने पर कृपा कीजिए कि जो इतने आदर मान सत्कार से और इतने एकांत में बैठे हुए श्रवण करती हैं, मनन भी कीजिए। ये मैं नहीं कह सकता कि आप सारी बातों पर मनन करेंगे। हाँ, जिसको जो बात चुप जाती है, जिसके मन में जो बात घर कर जाती है, उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये अभ्यास, दूसरा अभ्यास, पहला सत्संग का अभ्यास, दूसरा अभ्यास प्रातः काल लाजमी तौर पर उठ बैठना, स्नान कर लेना, सुस्ती को फेंक देना, पेट अपना साफ करना, दांतन कुल्ला करना, शरीर से पवित्र होकर आधा पौना घंटा भगवान के चरणों में जाप। इस अभ्यास का बड़ा भारी लाभ है, अनेकों को हो रहा है, अनेक इसका अनुभव कर रही है, जो बाकियों को भी जरूर होना चाहिए। ठोस लाभ है प्रातः काल पवित्र होकर बैठ के भगवान के चरणों में जाप करना या भगवान के चरणों में हाजिरी देना। बहुत लाभ है इसका, बहुत लाभ। अगर आप कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आज से शुरू करो। जैसे आपको सत्संग में आने का शौक है, ये तो पहला कदम है ना भगवान की ओर। भगवान का दूसरा कदम है, भगवान की ओर दूसरा कदम प्रातः काल उठ के ध्यान लगाना, जाप करना। और उसका समय प्रातः काल होता है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, बस। इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ये सिर्फ 2 घंटे होता है, 2 से 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। बेटे, अमृत वेला, डिवाइन आवर, ओनली 2 आवर्स। ये 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त अपने ऋषि कह गए। और यू तक भी हमारे महापुरुषों ने कहा, हर रात के पिछले पैरों में, हाय दिल को चोट मारो, हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। हर रात के पिछले पैरों में, हाय बहुत अनुभव कर रहा हूं। भगवान करे आप मेरे से ज्यादा करें। मेरे बच्चे बुजुर्ग जो सोए रहते हैं, अफसोस कहूंगा और कुछ नहीं कह सकता। बुजुर्गी भी मेरी माताएं जो सो जाती है उस टाइम वाजिब नहीं है, क्योंकि उम्र का काफी हिस्सा खत्म हो गया है। अब तो अंतमति सो गति मन में पक्का करके उस समय लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से उठ बैठना चाहिए और अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ने की अभ्यास करना चाहिए। तीसरा अभ्यास माना गया है हमारे लिए जो बड़ा जरूरी है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान में मन जोड़े रखना बड़ा जरूरी है। ये तीसरा अभ्यास। उसके बाद हम उठेंगे, अपने घर के धंधे करेंगे और भी हमारे ऐसे में जो दायित्व है उन्हें निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वृत्ति मालिक में जोड़े रखे। भगवान ने ये बड़ी कृपा कर दी इस तरह कह करके, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। बड़ी कृपा भगवान की, जिन्होंने ये साधन बता दिया कि भागेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से इसका हल्के कुत्ते की तरह स्वभाव बना हुआ है। यहां तहां जाना, ऐसे मुंह मारते रहना, धक्के खाते रहना। लेकिन हम फिर अभ्यास करेंगे, आकर भगवान की कृपा तो हुए बिना रह ही नहीं सकती। जो दिल के सच्चे और इरादा के पक्के होते हैं, हाँ भगवान उनकी अवश्य में सुनते हैं, उनके अभ्यास रंग लाते हैं। आप जैसे साधक सिद्ध अवश्य में बन जाते हैं। अभ्यास कीजिए तरीके का। पहले सत्संग का अभ्यास, ठीक। दूसरा प्रातः काल उठ करके महाराज जी के चरणों में हाजिरी देना, ठीक। तीसरा जाप करना, चलते फिरते जब जो दिन में व्यवहार करेंगे मालिक से टूट नहीं जाएंगे, मालिक के साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे। हाय सारा दिन मालिक के साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे। ये नहीं मतलब कि सत्संग में कनेक्शन बनाना है और प्रातः काल कनेक्शन, बाकी सब छुट्टी कर देनी है मन की, बिल्कुल नहीं। कनेक्शन बनाए रखेंगे। वो प्रेम भी क्या जो अपने प्रेमी को याद न करे, वो इश्क भी क्या जो आशिक में अपने आप को तल्लीन न करते। उसको प्रेम नहीं कहते, वो प्रेम नहीं है। कुछ और कह दो तो और होगा, वो बार्गेनिंग होगी, वो शॉपिंग हो सकती है। प्रेम तो हमेशा ही अपने प्रेमी की तरफ
एरो मार्क लगाए रखता है, पुरुषार्थ कीजिएगा। उसके बाद हमारे महापुरुष कहते हैं अभ्यास, गीता जी के 1 अध्याय का अभ्यास होना चाहिए। जो जो आप पढ़ेंगे उसके भाव आपके मन पे गहरे उतरते जाएंगे, और भी गहरे और भी गहरे और भी गहरे। आखिरी अभ्यास बताती है निरीक्षण का, आत्म निरीक्षण, अपने को देखना सोने से पहले, मेरे में क्या कमजोरियां रह गई हैं जिन पे मुझे हावी आना है, कौन सी त्रुटियां, क्या अभी काम की मात्रा मेरे में है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, लड़ाई झगड़ा क्या भाव अभी मेरे में पुरानी वृत्ति के अनुसार है। इसे बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्म निरीक्षण। देख करना अपने अंदर, और नजर आती है कि नहीं ये वृत्ति तो घट गई है, ये अभी जोर पकड़ रही है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु कब मैं इन नकारात्मक वृत्तियों पर, नेगेटिव क्वालिटी पर हावी आ जाऊंगा। अभी मैं देखता हूं निरीक्षण करते हुए कि ये कमियां मेरे में है। अभ्यास करो, देखो, इसे बोलते आत्मनिरीक्षण करना। बार बार देखो। प्लाटो के ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, बड़े मेरे मन में घर कर गए। लाइफ, ए लाइफ, थोड़ी सी अंग्रेजी जानने वाले मैं अर्थ लगाता हूं। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं वो व्यर्थ का जीवन है, वो बहुधा जीवन है, वो दुखदायी जीवन है। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं वो व्यर्थ का जीवन। बिल्कुल ठीक। अगर आप अपने घर में निरीक्षण न करें तो आपके घर में गंदी गंद मच जाएगा हर कोने के अंदर, और बीमारियां पड़ जाएंगी। आपको हर सुबह शाम अपने घर की बुहारी देनी पड़ती है, डिटोल से, फिनाइल से पोछे लगाने पड़ती है, कितनी सफाई रखनी पड़ती है अपने घरों की। इसी तरह ये भी तो हमारा घर है, भले ही मोबाइल है, चलता फिरता मुंह बोलता हमारा घर, वॉकिंग एंड स्पीकिंग। आप इसके निरीक्षण भी करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लाजमी तौर पर मेरे कीर्तन होता है तो उसमें बोला जाता है, साधन दी बुहारी फाड़ के नित झाड़ू दे ये तड़के, करिए कूड़ा करकट साफ, प्रभु जी सानू नजरी आवेंगे। साधन दी बुहारी फाड़ के, जो साधना आप कर रहे हैं वो बुहारी का काम करता है। उससे अंदर की वृत्तियां, गंदी वृत्तियां, नकारात्मक वृत्तियां मिटती है। एक बाहर दी करे सफाई, तू अंदर झात ना पाई, अंदर ता भर ले पाप, प्रभु की में दर्शन देंगे। एक बाहर दी करे, बड़ा भारी ताना मारा, बाहर की सफाई में तो लग जाता है पर अंदर झात ना पाए। ये अंदर झाती मारना का मतलब ही यही है, निरीक्षण करना। इसी को पहली पातशाही बड़े पुकार के कह गई, पर कोई माने किस्मत वाला। जा नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। हे नानक, जब तक जीव अपने में गोता नहीं मारेगा ये कमजोरियां जा नहीं सकती। जा नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। काई होती है पानी के ऊपर आ जाती, जीव के अंदर भ्रम आया पड़ा है, और भ्रम की काई जाए तो भ्रम की याद आए। भ्रम गॉन, भ्रम कम किंग कम। भ्रम और ब्रह्म में जीव लगा पड़ा है, इन बिटवीन। ऑन द वन साइड हियर इज अ भ्रम, ऑन द अदर साइड देयर इज ब्रह्म। वी हैव टू रिमूव द भ्रम एंड देयर वुड बी ब्रह्म ऑटोमेटिकली। कम ऑन, ये अभ्यास है। मैं फिर दोहरा दूं, सत्संग में लगातार आना, गुड। प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देना, बिला शक शुभ। तीसरा, सारा दिन भगवान का चिंतन करते रहना, उनके जाप करते रहना, गुड। गीता जी के 1 अध्याय का पाठ का स्वभाव बना लेना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और आखिरी में का आत्मनिरीक्षण। ये 5 ही बताए गए अभ्यास के अंग। अभ्यास इज डिवाइडेड इनटू 4-5 पार्ट्स। ये उसके 5 अंग हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप इस पर जरूर करेंगे। इस अभ्यास की बदौलत जो ये अभ्यास करेंगे, हर एक चीज पैदा करती है। भगवान ने कुछ ऐसा नियम बना रखा है। पैदा दुनिया में दिन रात हो रहे हैं ना, जैसे आपने अपने बच्चे बनाए, अब ये अभ्यास कुछ पैदा करेगा है। अगर हम इन 5 कर, इसमें से एक चीज पैदा होगी, क्या? वैराग। वैराग, अभ्यास वैराग की मां है। अभ्यास से वैराग पैदा होता है। वैराग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। वैराग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से वैराग। अब जो आप सत्संग सुन रहे हैं, देख लीजिएगा, संसार से मन उपराम हो रहा। जो आप प्रातःकाल ध्यान में बैठेंगे, संसार से मन उठेगा। जो भगवान जी की वाणी पढ़ेंगे, संसार से मन उठेगा। असलियत की पहचान होगी, नकलियत से खामखा भी आपका मन उठ जाएगा।
जो जो जाप करेंगे तो संसार के रूपों से मन उठता है, निरीक्षण करेंगे तो वैराग भड़क उठता है, खूब भड़कता है। घर में गंध तब तक है जब तक आपने महसूस नहीं किया गंध पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये इंसानों का घर है, ये कुत्तों का घर है। निकालो गंध, सफाई करो, झाड़ू दो, पानी डालो, शाबाश। तो देखिए, अब है अभ्यास और वैराग। वैराग लाना नहीं पड़ता कहीं से, मैं नहीं दे सकता आपको अभ्यास। मैं आपको अभ्यास के लिए प्रेरणा कर सकता हूं बेटे, मैं आपको अभ्यास के लिए प्रेरणा कर सकता हूं। जो जो आप अभ्यास में अभ्यस्त होते जाती है वैराग अपने आप। वैराग किसी दुकान पे नहीं बिकता। अभ्यास किसी भी परमात्मा के प्यारे से आप ले सकती हैं। अभ्यास कैसे करूं, साधना कैसे करूं, कैसे जुटूं, कैसे लगूं, कैसे अपने आप को तलीन करो, बहुत अच्छे। लेकिन ये तो नहीं आप कैसे वैराग मेरे में पैदा हो जाए, ऐसे नहीं होता। अभ्यास की बदौलत वैराग पैदा होता। या वैराग की मां विवेक माना गया। विवेक की भी ये नित्य नित्य की पहचान, और वो होती है सत्संग से, जैसे मैंने बता रहा हूं आपको। तो अभ्यास से वैराग, इसलिए भगवान ने पहले अभ्यास कहा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। बहुत अच्छे। अभ्यास और वैराग से मुंह जोर मन भी सजनों अंतर्मुखी हो गया। तो जब भगवान ने शर्त लगाई मेरा भक्त कौन, वो जिस पर मन पे जिसको कंट्रोल हो चुका है, अर्थात जिसका मन अंतर्मुखी हो गया है, अर्थात जो पूर्ण रूपेण भगवान की ओर जम गया है, लग गया, पूर्ण रूपेण मालिक की ओर जो जम गया, लग गया है, उसको हम कहते हैं, भगवान कहते हैं वही गए मेरा भक्त प्यारा। क्यों ना शहंशाह कहें, बड़े आदर मान सत्कार से अपना वरद हस्त उसकी शीश पे रखते हुए उच्चारण करेंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। ये उसके साधन है। भगवान ने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि गीता जी में स्थल स्थल पर साधन बताए हैं। गीता में बहुत साधन है अपने आप को अंतर्मुखी करने के लिए, अपने पर निग्रह पाने के लिए, और भगवान के निकट निकटतर निकटतम हो जाने के लिए। नियर, नियरर, नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स नेक्स्ट। नियरेस्ट को ही बोलते हैं नेक्स्ट। तो तभी होता है जब जी इस प्रकार करता जाए। हम लोगों ने भी ऐसे किया, आप भी ऐसा करो। उपस्थित कल्याण कामनी माताएं बेटियां भी इस तरह अभ्यास में लग जाए। वैराग की बातें मत करो। वैराग कहां से आएगा? वैराग कोई दुकानों पर मिलता है, या वैराग मैं आपको आपके हाथ पे ये झोली में डाल दूंगा, ऐसा नहीं होता। मोर दी प्रैक्टिस, मोर दी नॉन अटैचमेंट। हाय, मोर दी प्रैक्टिस, मोर दी डिस्पैशन। इंसान पैशनेट है नर नारी, लेकिन जितनी प्रैक्टिस ये करेगा डिस्पैशनेट हो जाएंगे। हाय, और डिस्पैशनेट मन ही या डिटैच्ड मन ही, मोर दी प्रैक्टिस मोर दी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, नॉट अटैचमेंट, डिटैचमेंट। और आप करते चलिए, वैराग की बातें मत करो। जो जो आप अभ्यास करेंगे वैराग पैदा होता जाएगा अपने आप भीतर में से। मन संसार से उपराम होना, संसार से उपराम होना ही तो वैराग है। स्वामी जी कहा करते ये मार्ग है डिटैचिंग अटैचिंग का। डिटैच, अटैच, संसार से डिटैच होना और मालिक में अटैच होना, दो शब्दों में यह मार्ग बताया जा सकता है। परमार्थ का मार्ग क्या है? डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग। तो जरूर अभ्यास करो सत्संग का हर कीमत पर। जब तक भगवान ने अपनी वाणी का सत्संग दिया, कलयुग में ये तोहफा है मेरे और आपके लिए। भगवान का ये बहुत कमाल का तोहफा है। और मालिक कह रही है ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ये बहुत कम मौका मिलता है हजूर की वाणी के सुनने का। महाराज जी की रामायण तो है सुर ताल के अंदर, फिर बुद्धि और शानदार तब उसमें शिक्षा ले। रामायण में शिक्षा प्राप्त करना बड़ी मुश्किल है। या तो एक एक शब्द में भगवान ने शिक्षा भर दी, वहां दृष्टांत से शिक्षा है या सिद्धांत से शिक्षा है। रामायण में दृष्टांत है जबकि गीता में सिद्धांत है। यह अंतर है रामायण और गीता में देवियों। वहां दृष्टांत द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा भगवान जी की अमर कहानी को लेकर, जीवनी को लेकर समझाया गया। और यहां या कोई जीवनी का सवाल ही नहीं है। या भगवान ने सिद्धांत दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए। जिनकी बुद्धि का विकास है उनके लिए गीता है, और जिनकी बुद्धि का विकास नहीं है, बस जज्बाती है, अल्लड़ बल्लड़ बावे दे बावे है, अल्लड़ बल्लड़ बावे है, उनके लिए रामायण है। अल्लड़ बल्लड़ बावे है। अगर आप अल्लड़ बल्लड़ बावे होते तो रब ज्ञान भेजता आपको। आप अल्लड़ बल्लड़ नहीं है, हाय आप विचारशील हैं, विचारवती हैं। तो इसलिए मेरे भगवान ने मुझे और आपको गीता प्रदान की है कि सोचे, विचार करें और गहराई में उतर जाए। सजनों, अभ्यास करो सत्संग का हर कीमत पर। फिर सत्संग की बातों पर मनन करो। प्रातःकाल आज से ही कसम खा लो कि मैंने प्रातःकाल उठना है। लाना तो नींद को,
बस समय अनुसार नींद हो जाए, उसके बाद हर काम समय अनुसार अच्छा लगता है। बस सो लिया, 2 बजे सो लो, 2:30 बजे तक सो लो, उसके बाद 3 बजे तक चलो, मैं बेवकूफ भी कर रहा हूं, 3 बजे तक कह रहा हूं, उठ बैठो ना। ब्रह्म मुहूर्त का 1 घंटा तो चला गया, और ये 24 घंटों में सिर्फ एक बार आता है। और मुझे आपको शोभा नहीं देता कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लेटे रहे ना, या तो हम रब के प्यारे न कराएं। रब के प्यारे कभी भी ब्रह्म मुहूर्त को हाथों से ना जाने देंगे, कभी भी ना जाने देंगे। जैसे सिनेमा बाज नया पिक्चर आया तो मजा जाने दे, इससे रब के प्यारों को मौका मिले और वो हाथ से जाने दे, वो रब के प्यारे नहीं है। रब के प्यारे तो समय का पूरा लाभ उठा लेते हैं। वो भी अभ्यास करो ना। तीसरा अभ्यास आपका गीता जी का पाठ का है, करो। सारे पाठ नहीं करते, 12वां अध्याय ज़बानी याद कर लो, और रोज नहाने के बाद डट के बैठ गया, मुश्किल से 12 मिनट लगते हैं, और बड़े प्रेम पूर्वक महाराज जी की वाणी का पाठ कर लिया। बड़ा भारी असर पड़ेगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से वो बात नीचे उतर जाती है। उसके बाद महामंत्र आपके पास है, उसकी कमाई करो। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मौका मैं उनमें हिमालय हूं मैं। जैसे हिमालय की चोटी से ऊंची कोई चोटी नहीं, उस माउंट एवरेस्ट की चोटी से कोई चोटी नहीं, इस तरह भगवान कहती है नाना प्रकार के यज्ञ हुए हैं, लेकिन मेरे जाप से बढ़ के ना कोई यज्ञ था ना कोई होगा। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। क्या गजब कर दिया भगवान ने 10वें अध्याय के अंदर। सजनों देवियों, ये मेरे जाप से बढ़ के कोई यज्ञ न था, न है, न भूतो न भविष्यति। गजब। जपों में जप, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मौका मैं उनमें हिमालय हूं। इतनी छूट दिया हमारे इष्ट देव भगवान ने आपको, इतनी छूट दी नारी चोले के अंदर कि ऐसा करे। मारा में कितना भारी अभ्यास है ये, क्योंकि नियम ये है, लगाई थी लौ जिससे हासिल वो वही आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपका मन लगा रहता। तो सारा दिन अगर भगवान में मन लगा रहा तो भगवान का मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। ये अभ्यास आपको करना चाहिए नहीं बेटे। मैं अपने लिए करता हूं, जो मुझे कुछ फल मिलता है मैं आपकी झोली में डाल देता हूं। आप भी जाप में मिट्टी लगा लो। उसके बाद रहा निरीक्षण करना, जरूर करना चाहिए। बस ये 5 ही पॉट्स हैं अभ्यास के। इसके बाद क्या, तो भगवान खुद कहते हैं अभ्यास, वैराग तो खुद पैदा हो जाएगा। वैराग के लिए ना कहा करो ये कर रहे वो, वैराग के लिए कोई बात करनी होती है। वैराग, अगर दूध मिल गया तो दूध के बाद जो मर्जी ले लो, दही जब बना लो, दूध से आप खीर बना लो, दूध से आप पनीर बना लो, दूध जो मिल गया जो मर्जी कर लो। अब आपको अभ्यास है तो उसके बाद वैराग विवेक पैदा होते जाएंगे अपने आप ही। ये भी कोई बात बनी अपने आप। बुद्धू कई ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं, वैराग कैसे पैदा, अभ्यास कर रहे हो कि नहीं? नहीं तो वैराग कहां से पैदा होगा? आप अभ्यास, कई मेरी बच्चियां हैरान कर देती है मुझे, वैराग, मेरे वैराग नहीं है तो अभ्यास करो। है अभ्यास से तो वैराग पैदा होना है, जिससे पैदा होना वो तो आप कर नहीं रही। तो मेरे में अभ्यास पैदा हो जाएगा, मुझे पता लगेगा। क्या बातें करती है कमली, अभ्यास करने के बाद क्या वैराग आएगा, पता लगेगा मुझे। भाई भी मेरा कह रहा था अब ये ऐसा अभ्यास करूं मुझे वैराग आ जाएगा, मुझे पता लगेगा। हंसा देते हो आप। किसी भोली भाली बेटी की शादी हुई, शादी हो जाने के बाद वो ससुराल में रहने लगी, गली महल्ले में बाहर निकलती तो लोगों की गोदियों के अंदर बच्चे देखती, तो कहती तुम्हें बच्चा कहां से मिल गया, इतनी भोली भाली। तो कहती भाई शादी के बाद तो बच्चा हो जाता है। अच्छा मेरा भी हो जाएगा, इतनी भोली। हाँ तेरा भी हो जाएगा। तो सास के पास गई, माँ हाँ जब मेरे बच्चे होने लगे मुझे बता देना। बहुत अच्छा दिए, मैं बता दूंगी। तू पड़ोस वाले घरों को भी उठाएगी, मैं बताऊंगी। बहू मिल गई मैनू चोलदा मुन्ना, ये चोलदा मुन्ना है जो कह रही है जब बच्चा मेरा पैदा हो तो मुझे बता देना, मैं सुती न रह जाऊंगा। बहुत अच्छे। तो मेरे बच्चे मुझसे पूछती है बाबा हमें कैसे पता लगेगा कि वैराग पैदा हो गया? उत्तर गली मोहल्ले वालों को पता लगेगा, देवी देवताओं को पता लगेगा कि अभ्यास की बदौलत वैराग पैदा हो गया। रहनी सहनी ख्यालात आचार व्यवहार आकाश पताल जैसा अंतर हो जाता, बड़ा भारी अंतर। वैराग की मत पूछो, वैराग हमें क्या पता लगेगा, हमें क्या पता लगेगा। जैसे वो लड़की पूछती है अम्मा जब मैं लड़का पैदा होने लगे सास मुझे बता देना दिए, मैं बताऊंगी। बहुत अच्छे अभ्यास किए जाओ बेटे, अभ्यास किए जाओ। हाँ वैराग अपने आप, बस ये दोनों बने तो भगवान क्या कह रहे है, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के। और भगवान कह रहे जो मन पे काबू पा रहा है वही है मेरा भक्त।
हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।